अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं रामस्वामी में और आज यहां हम जो आए हैं और हमें बुलाया गया उसका जो मसला है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि यहां पे एक मस्जिद है जहां नमाजी नमाज़ पढ़ने आते हैं। अब सिलसिला कुछ इस तरह से है कि फ़जर से यहाँ जो लाइट जाती है वो 4 टाइम की नमाज़ यानी कि मगरिब तक जो है यहाँ पे लाइट नमाज के टाइम पे नहीं होती और जो नमाजी हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे मस्जिद में अगर जनरेटर ये जब चलाते हैं नमाज के टाइम पे तो उस जनरेटर का ख़र्चा मंथली 90,000 आ रहा है, तो इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं वो भी शदीद मुश्किल का शिकार है कि सारा दिन लाइट ही नहीं होती, फजर के टाइम भी लाइट नहीं है, मगरिब के टाइम भी लाइट नहीं है। फजर से मगरिब तक आप 4 नमाजें जो हैं उसमें लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट ना होने की वजह से अब मैं बताती हूँ कि मसाइल और क्या क्या क्रिएट होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे पहले भी मैं प्रोग्राम यहाँ पे सीवरेज के हवाले से कर चुकी हूँ। अब जो मशीनरी है जो इस्तेमाल होती है सीवरेज के पानी को निकालने के लिए, क्योंकि वो सड़कों पे और गलियों में बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसके लिए भी वो कहते हैं कि बैटरी चार्ज करना और ये सारी चीज़ें चार्ज करने के लिए भी लाइट होना लाजमी है। तो लाइट जब नहीं होती तो ये इनका सीवरेज का पानी भी नहीं निकल सकता और वो जो है गलियों में और सड़कों पे भरा रहता है। ये मसाइल हैं यहाँ के और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइट का 14 से 15 घंटे जो है ना, पूरे 24 घंटे में 14-15 घंटे लाइट नहीं होती। सही है, मेरी टेलरिंग शॉप है, आप यकीन करें पूरे दिन में एक सूट नहीं बनता। टेलर हैं आप? जी हाँ, मैं टेलर हूँ। और दूसरा कारखानेदार है, उनकी मशीनें बंद रहती हैं। और मैं क्या बताऊँ आपको, हम ज़हनी तौर पे जो है ना बिल्कुल ज़हनी पागल हो गए हम लोग। आप चिड़चिड़ापन आ गया हमारे में, सारा दिन लाइट नहीं है, काम है नहीं। और आपको भी ये पता है कि पूरे पाकिस्तान को कराची चला रहा है। जब कराची बैठ जाएगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये तो ऐसा लग रहा है कोई प्लानिंग के तहत जो है ना ये काम हो रहा है। तो भाई इसको देखें, इसके ऊपर जो है सीरियस लें इसको, और जो है ये लोगों का जो है ये मसले को हल करें आप, बड़ा मेहरबानी। अच्छा, आप टेलर हैं, अब आपका घर का रोज़गार, दुकान भी अगर किराए में की है तो फिर आप कपड़े सिएंगे तो होगा। तो ये कितने टाइम से यही है कि लाइट इतना मसला कर रही है, एक सूट भी नहीं सिल पा रहा, फिर तो समझे घर का भी चूल्हा जलना मुश्किल है और जो आप जिस शॉप में हैं तो शॉप का रेंट देना भी मुश्किल है। बिल्कुल यही, बिल्कुल आपकी 16 आने बात सही है। ये सारे दिन के अंदर एक सूट नहीं बनता है हमारा, और जाहिर है जब सूट नहीं बनेगा, पैसे नहीं आएंगे तो राशन कहाँ से डलाएंगे घर का? बिजली का बिल वही आ रहा है। ये तो 15 घंटे लाइट नहीं हो, बिजली का बिल जो है दो कमरों का हमारा फ्लैट है, उसके अंदर 14 या 7,000 6,000 7,000 का बिल आ जाता है। अब बिल भरें, गैस यहाँ पे नहीं है, सेवरेज। अच्छा, दूसरी बात ये कि ना जब लाइट नहीं होती है ना तो सेवरेज पंप बंद हो जाते हैं, गलियों में पानी निकलना शुरू हो जाता है, गैस भी नहीं आता। परेशानी पे परेशानी, कोई एक चीज़ भी जो है ना हमारे को सुकून से यहाँ पे मैसर नहीं है। नमाज के टाइम पे देखो आप, चारों टाइम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, चारों टाइम पे नमाज लाइट ही नहीं होती। बेचारे गर्मी में पसीने में जो है नमाज़ें पढ़ते हैं लोग, नमाजी हजरात, क्या करें? परेशानी परेशानी है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक तो ये है कि इस इलाके की लाइट की वजह से कह रहे हैं जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, पर नमाजी जो हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 4 टाइम नमाज में यानी कि मगरिब तक फजर से जो है 4 नमाज़ों में लाइट नहीं होती। अगर पेट्रोल यूज़ जब ये करते हैं जनरेटर में तो उसका एक बड़ा ख़र्चा महीने में तकरीबन 90,000 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये कितने अरसे से ये वाली रूटीन है कि इलेक्ट्रिक की कि इतनी ज़्यादा लाइट लेके जा रहे हैं? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 साल होने को आ गया और ये सिलसिला चल रहा है। पहले कम था लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईली कर दिया ना। अच्छा, इनसे जाके हमने 2 से 3 दफ़ा जो है मीटिंगें भी की हैं, तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें रिकवरी कराएं। अच्छा, रिकवरी के सिलसिले में कैंप भी लगाएं, इनकी रिकवरी करवा के दिए तमाम चीज़ें, लेकिन ये उधर ये पेश करते हैं कि कुंडे का जो सिस्टम है ये जब तक नहीं होगा ख़त्म हम नहीं कर सकते। तो ये ख़त्म कौन करेगा, आप में करेंगे? नहीं, ये तो जाहिर है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी है वो करे, लेकिन मतलब जो बिल भर रहा है उसका क्या कसूर है? मैं बिल दे रहा हूँ, मुझे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं है। पता चला वो जो नहीं बिल दे रहा वो उसने एक जहन बना लिया है कि वो बिल भी नहीं भर रहा, कुंडे की लाइट ले रहा है और अपने आराम से जी रहा है।
तो मारे तो हम गए ना। मतलब जो कुंडे की लाइट अगर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से लोड शेडिंग आपकी बढ़ चुकी है घंटों घंटों, इसीलिए लोड शेडिंग हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तो के इलेक्ट्रिक वाले आपको क्या कहते हैं, रिकवरी ये लोग क्यों नहीं कर रहे खुद? नहीं खुद तो करते हैं, लेकिन आवाम ये तो ये कुंडे भी काट के जाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन इनका कुंडे वालों का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अभी काट के गए दूसरी जगह से ले लेते हैं। तो एक जगह से नहीं है, बहुत लंबी लंबी जगहों से लाइट ला के और यहाँ लगा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। तो हम वो जो एक वायरिंग हुई थी कि जिस पे कुंडा नहीं लगेगा, एक बड़ा इन लोगों ने वो हर जगह वो तारे लग गई थी, तो यहाँ पे वो तारे नहीं लगी हुई? तमाम चीज़ें या उसका, या हम लोग बहुत चोरी में तेज लोग हैं? वही तो कह रहे हो कि कोई भी चीज़ आती है ना उस वक्त थोड़ी परेशानी होती है, उसके बाद उसका अल्टरनेट निकल आता है और लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं उसका। अच्छा, उसकी वजह से वो लोग मुश्किल में आ गए हैं जो लोग बेचारे बिल भी भर रहे हैं। ऐसा ही कुछ है। तो हम तो यही तो कह रहे हैं ना कि अगर मैं बिल भर रहा हूँ तो मैं क्यों सफ़र करूँ, मुझे तो फैसिलिटीज़ मिले ना, मुझे तो आप नहीं छोड़ रहे उसने तो। अच्छा फिर मसला ये है कि वो कितनी दफ़ा ये लिख के भी लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला कि इसकी डेफिनेशन तो दें कि लाइट तो मैं 1000 की जला रहा हूँ और बिल जो है वो मेरा 5000 का आ रहा है, तो वो जो वेरियर जो चार्जेस है वो किस मत के अंदर आ रहे हैं, मैं किस मत में दे रहा हूँ, मुझे बताया तो जाए ना। तो ये कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं है, वो लिखा हुआ होता है ये वेरियर अगर भर रहे तो सही है, नहीं तो पहले ये होता था कि कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता था कि उसके बाद आपकी लाइट काटी जाएगी। अब तो ये होता है कि अभी आपने बिल नहीं भरा, थोड़ी देर के बाद वो आके लाइन काट के चले जाते हैं। तो अच्छा ये बताइएगा, ये यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग की वजह से यहाँ के रिहाइश पजीर लोग भी, मस्जिद में भी परेशानी हो रही है, तो ये के इलेक्ट्रिक में जाके बात आप लोगों ने की है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है? जाहिर है हम कर रहे हैं लोगों, मतलब अब कल भी ये गए थे हमारे मतलब बात करने के लिए, कल मतलब मुलाकात नहीं हुई, इससे पहले हम जाके बिल्कुल बात करें, तमाम चीज़ें करें। वो ये कह रहे हैं कि हमें रिकवरी करवा, तो हम ये कहते हैं कि जिनकी रिकवरी रही है अगर उनकी पीएमटी से ये जा रही है तमाम चीज़ें, उनकी पीएम कह रहे हैं कि रिकवरी करवा दो, तो मैंने स्टार्ट में आपसे यही कहा था कि रिकवरी खुद क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि इलाके के लोग इस तरह रिकवरी कर रहे हैं ना, आपकी लाइटें बंद करके, आप लोगों से बिल लेके आपको तकलीफ देके। कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस इलाके के लोगों का उनको इन्वॉल्व किया जाए और इस तरीके से हमारी वो भी होगा तो हम करेंगे। हम तो हर तरीके से करने को तैयार है, लेकिन कई ऐसे भी तो हमें उसका रिटर्न दें। उनका दिल चाहता है सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं, रात के 2 बजे बंद कर देते हैं, 12 बजे बंद कर देते हैं। कोई शेड्यूल भी तो नहीं है ना कि आदमी चले कुछ कर ले। अच्छा यही हाल उसका गैस का हो गया है, पहले गैस का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन अब वहाँ पर ही ये हो गई। अच्छा चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सब फैसिलिटीज़ कहीं भी नहीं दे रहे। गैस के भी सर्विस अच्छी नहीं है इन लोगों की, अभी भी नहीं है, गैस के अंदर ही उन्होंने फिर वो चार्जेस बढ़ा दिया। अब लोग कहाँ से देंगे? जिसका 200 का बिल आता था अब वो 1000-1200 का भरेगा, कहाँ से भरेगा? हम सिर्फ यूटिलिटीज़ में ही ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना करें, खाए कमाए कुछ भी नहीं, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लेके जाएं, घर में खाने को कुछ। देखिए जी घर पे जब पहुंचते हैं ना तो घर वाले कहते हैं कि ये आटा ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई, दाल ख़त्म हो गई। वो ये नहीं कहते कि आप गए थे आपने कमाया, उसे कोई ये तो बताए कि लाइट होगी तो मैं कमाऊँगा ना, जब ये चीज़ें नहीं है तो मैं कहाँ से करूँगा ये तमाम चीज़ें। बिल्कुल सही बात है कि जब लाइट ही नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा, काम नहीं होगा तो फिर घर भी चलना मुश्किल होगा। पर ख़वातीन को तो सारी चीज़ें चाहिए ना, और जब नहीं मिलती तो घर का भी माहौल ख़राब होता होगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही कुछ होता है। वो साइको हो गए हम लोग, सही है। मतलब सिर्फ औरतें साइको ही हैं या मर्द भी हो गए? जाहिर है जब घर पे आदमी एक तो वैसे ही नहीं है काम, जब घर पे जाता है तो वो इस तरीके से घर पे जब जाता है तो उसको ये तमाम चीज़ें होती है, तो वो मतलब मेंटली तौर पे डिस्टर्ब तो वैसे ही था। घर पे जाके लड़ाई झगड़े होते हैं। अच्छा उसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पे पड़ता है कि ये क्या मसला है। अच्छा बच्चों को बड़ी मुश्किल से 12-1 बजे सुलाया जाता है, तो पता चला 3-3:30 बजे फिर लाइट चली जाती है। तो अब आप मीडिया के तौर पे आए हैं तो आप अपनी भी हम तो दे ही रहे हैं तमाम चीज़ें। मीडिया इस हवाले से क्या अपना रोल अदा कर रहा है वो तो हमें पता चले। नहीं, मीडिया बिल्कुल अपना रोल अदा कर रहा है, और K21 अगर कहूँ तो वो कर रहा है, क्योंकि हम हर इलाके में जाके वहाँ के मसाइल जो है स्क्रीन पे लेके आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपकी जो मसाइल है इलाके के वो आगे तक आवाज़ पहुँचाने में हम आपका साथ देते हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह देते रहेंगे। आज भी हम यहाँ मौजूद हैं और हमारी यही कोशिश है कि ये एक जो बड़ा मसला है के इलेक्ट्रिक का कराची के, मैंने जो कल भी शो किया था वो इसी हवाले से था, आज भी जो मेरा शो है वो इसी हवाले से, क्योंकि इस टाइम कराची की जो मसाइल में सबसे बड़ा जो एक मसला है वो है लाइट का, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि कारोबार जो हैं वो लोग, जो कारोबारी हजरात हैं
वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर छोटे मोटे जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने अभी एक दर्जी थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरी शॉप पे जब लाइट ही नहीं आएगी तो मैं काम किस तरह से करूँगा, मुश्किल से एक सूट सीता हूँ, अब एक सूट सी के तो घर का गुजारा नहीं चलता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट पढ़ पाते हैं आप? इतनी लाइट जाती है? मेरा कहने का मकसद है कि अभी हमारे बैचलर से एग्ज़ाम चल रहे हैं और लाइट यहाँ होती नहीं है दिन भर, और रात में भी किसी भी टाइम वो बंद कर लेते हैं। इवन वो रात के 2 बज रहे हो, 2:30 बज रहे हो, लाइट चली जाती है। अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है और फिर लाइट नहीं है, बंदा इससे डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। और घर में भी मसाइल हैं, लाइट नहीं है तो वो लोग बैठे रहते हैं, काम है दीगर, और गैस भी नहीं है? गैस भी नहीं है, फिर वो सिलेंडर के लिए जाना पढ़ने के लिए तो आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी की भी ज़रूरत है, और लाइट की भी, अच्छा घर का पंखा चल रहा हो, एक चिल माहौल हो, तो फिर आप पढ़ भी सकते हो, रिलैक्स रहते हो ना। दिमाग डाइवर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से स्टडी पे फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आप कोई एक मैसेज हमारे देखने इदारों को, के इलेक्ट्रिक को, अभी जो इस टाइम पे निगरान हुकूमत है, उनको कोई एक मैसेज देना चाहें कि इस मसले पे ज़रा गौर किया जाए? कि इलेक्ट्रिक ये कहती है कि कुंडा सिस्टम है। अब कुंडा सिस्टम कौन देता है? इन लाइन मैन ही इनके देते हैं ना। कहते हैं 2000 रुपये दे दें और कुंडा लग जाएगा, एसी चलाएं, फ्रिज चलाएं, और फिर वो कहते हैं रिकवरी करवा के दें। फिर ये रिकवरी हमारा काम थोड़ी, वो तो आपके इदारे का काम है। और अगर लोग नहीं दे रहे हैं तो आप एक पुलिस हायर करने, जैसे सुई गैस के इदारे की पुलिस है, ऐसी आप पुलिस हायर करके लेके आएँ और फिर लोगों से जाके बात करें कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं और क्या मसाइल हैं। क्योंकि अब आप बिल इतना देते हैं 20-20, 25-25 हज़ार, यहाँ कमाने वाले की तनख्वाह है सिर्फ 20,000। अब वो 20,000 में किराया देगा, आपको बिल देगा, या अपनी ग्रोसरी का जो उसका खर्चा है वो करेगा, या तो फिर आप उसकी इंस्टॉलमेंट करें, या निगरान हुकूमत इस बिल को माफ़ करके नए तरीके से लोगों को बिल अदा करें। ठीक है जी, ये एक मैसेज था इनका। और अब जो है मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। क्या काम करते हैं? मैं मजदूर आदमी हूँ। अच्छा, मजदूरी, रोज़ की मजदूरी? जी, रोज़ की ठीक है। मजदूरी। इस हालात में रोज़ की मजदूरी लग जाती है? किस चीज़ की मजदूरी करते हैं, कुछ थोड़ा सा अगर बताना चाहें, कोई मसला ना। चप्पल का काम करता हूँ। अच्छा, कारखाने में काम करते हैं? खाने में तो ये लाइट की वजह से बहुत परेशानी होती है। घर में आते हैं तो वही बात है कि लाइट नहीं हो तो फिर बहुत परेशानी होती है। अच्छा, मजदूरी कितनी है वैसे, अगर बताना चाहे कोई हल्का फुल्का, कि अगर वो भी मजदूरी ना लगे तो फिर तो घर का चूल्हा भी नहीं जलता। 100 रुपये की मजदूरी करने वाले हैं, तो फिर उसमें यह है कि घर में भी आए तो लाइट नहीं, परेशानी, रात को भी ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि 2 बजे ले रहे हैं, 1:30 बजे ले रहे हैं। पहले तो शेड्यूल था, अब वो शेड्यूल भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, कोई पता नहीं किस टाइम लाइट ले रहे, कोई टाइमिंग ही नहीं है, किसी भी टाइम, किसी भी टाइम। अच्छा, तो जिस कारखाने में काम करते हैं वहाँ भी लाइट का ये इशू? लाइट का इशू, काम पे फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है काम पे। तो इसमें ये होता है कि फिर वो नाइट में थोड़ा करना पड़ता है, फिर नाइट में भी लाइट चली जाती है तो बहुत परेशानी होती है। मजदूर आदमी के लिए बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और इस महंगाई की वजह से फिर ये मजदूरी भी अगर आपको रोज़ की ना मिले तो फिर यही होता, घर में किचकिच होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या करे फिर आदमी। ये तमाम मैं आज ये सारे मर्दों से इसलिए पूछूंगी ताकि आपको पता चले कि लाइट ना होने की वजह से घर का जो एक सुकून, एक जो प्यार मोहब्बत, इखलाक, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक के इलेक्ट्रिक जो है ना, वो इंसान को एक ये वाली डोज तो देता है कि बिल ज़्यादा दे के आपके ऊपर ओवर बिलिंग करके, ये तो सख्त किस्म की सज़ा तो दे रहा है, और उसके साथ लोगों के रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं इस वजह से। क्योंकि जब घर में आप आएंगे, लाइट होगी नहीं, लाइट नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, बाहर ये काम करने जाएंगे, इनकी मजदूरी नहीं होगी तो घर में खाने को नहीं होगा, तो लड़ाई झगड़ा तो होना, रिश्ते भी ख़राब होंगे। तो ये एक सीरियस, मैं कहती हूँ, इशू है, इस पर ज़रूर काम होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम अगर इन हालात और इन वजूहात की वजह से किसी का घर टूटता है, या किसी के बच्चे इस तरह का घर का माहौल देख के डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या उनकी तरबियत में फ़र्क आता है, तो इसके पीछे एक अहम किरदार मैं कहती हूँ कि के इलेक्ट्रिक का भी। क्या कहते हैं इस बात पे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेन मसला है कि सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कपड़े इस्त्री वगैरह करने होते हैं तो लाइट नहीं होती। 6:30 बजे जाती है तो तकरीबन 8:30-9 बजे लाइट आती है। उसमें किस तरह परेशानी, अंधेरे में क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कुंडा लगा रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो कुंडा भी नहीं लगाते, फिर भी परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। बिल 9,000, 10,000, 8,000 उसमें बिल ये आता है। ठीक है जी, ठीक है जी। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा, आप अभी हम ब्रेक पे गए तो आपने कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, तो क्या कहना चाहते हैं? मैडम मैं तकरीबन 7-8 महीने तक यहाँ पर हूँ। लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लाइट की वजह से परेशानी है। किराए का घर है? जी, घर मेरा अपना है। लाइट की बड़ी परेशानी है। लाइट की वजह से इतनी परेशानी है कि मैं खुद डायलिसिस का मरीज़ हूँ, गुर्दा पेशेंट हूँ। लाइट नहीं होती, ना मैं सो सकता हूँ, ना मैं बैठ सकता हूँ, ना मैं उठ सकता हूँ। लाइट की वजह से इतनी परेशानी है कि आप सबके सामने ही है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, बिल भी पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लाइट नहीं आ रही है। अभी भी 7 बजे आएगी, 7:30 बजे, 4 बजे गई हुई है, 7:30 बजे आएगी। कुछ पता नहीं है कि आए भी नहीं भी आए। 3.5 घंटे बाद? जी, कुछ नहीं पता। अभी बेटे में इंतज़ार कर रहे हैं घर में। आपका इलाज भी चल रहा है तो आप तो और परेशानी होती होगी, तकलीफ बिल्कुल ऐसा ही है। कोई इलाज चल रहा है, अस्पताल चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। गैस नहीं है, गैस का ही मसला है। बहुत सारी फटीक है, क्या बंदा बताए। पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो चुका है। ये आप भी बेहतर समझती हैं, हम भी बेहतर समझ रहे हैं। इतना मुश्किल हो गया है कि अकेला आदमी कमाए, 10 आदमी खाए, कितना खाएगा कुछ नहीं पता। आप हुकूमत को मैसेज देना चाहें? हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? हुकूमत हमारे लिए सिर्फ इतना कर दे कि बिजली का कोई रास्ता कर दे, कोई नौकरी का रास्ता कर दे, कोई दूसरे बंदों के लिए कोई मसला हल कर दे। इतने हेल्प करेंगे, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, ये एक पेशेंट हैं और इन्होंने कहा इनका किडनी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से अभी इनका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बड़ा परेशानी के शिकार हो रहे हैं। अब इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा बीमार लोग होंगे जो लाइट जाने की वजह से, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर आपको गर्मी लगे या घबराहट हो तो वो और ज़्यादा, जैसे बीपी के जो पेशेंट है उनके लिए गर्मी जो है वो उनको और बीपी उनका हाई करती है। तो यहाँ पे तो लोग फिर और ज़्यादा बीमार भी हो रहे होंगे। मैडम बात ये है कि ये इलाका गरीबों का इलाका है। ऐसे लोग हैं कि जो सुबह निकलते हैं, कमा के लाते हैं, शाम को अपना गुजारा करते हैं बच्चों का। तो हालात ऐसे हैं कि किसी के पास लाइट नहीं है, कारोबार ही नहीं है, तो क्या करेगा। 15 घंटे लाइट नहीं है। ये दुकानदार है, ये दुकानदार वाले बेचारे सारा दिन सुबह आते हैं, बैठे रहते हैं और शाम को जाते हैं घरों में। इनके मसाइल झगड़े लाजमी बात है। बच्चों को तो चाहिए खाने को, वो ये नहीं देखते कि काम है नहीं है, लाइट है या नहीं है, उन्हें तो खाना चाहिए उनको। अब मसाइल इतने हैं कि एक मसाइल हो ना तो आदमी उसको बर्दाश्त कर ले। मसाइल इतने हैं, अब उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी तुम्हारे वहाँ पर लोड शेडिंग इतनी की हम कर रहे हैं कि जी चोरी हो रही है लाइट और ये। भाई ये हमारा काम नहीं है ना यार, हम तो बिल पूरी दे रहे हैं ना। हमारे बिल आप देख लो, अगर हमारे बिल भरे हुए नहीं है तो आप बोलें, हम तो पूरे बिल दे रहे हैं। तो फिर ये तो आपका मसला है ना कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो पकड़े उनको। हमने तो नहीं रोका, या हम मान के आपको रोक रहे हैं कि नहीं इसको नहीं पकड़ें जी। अभी इस सेगमेंट से पहले एक बच्चे ने कहा कि ये इनके लाइनमैन होते हैं जो आके कुंडा लगाते हैं और कहते हैं 2000 में कुंडा। तो फिर चोरी कैसे पकड़े? आपके अपने लोग मिले हुए जो आके कुंडा लगा के पैसे लेते हैं, आप उनको पहले पकड़े। उनको पकड़े ना आप पहले। अब आप यहाँ पे किसी का 17,000 का बिल है, किसी का 16,000 का बिल है और उसकी इनकम है 6,000 रुपए की, तो वो कहाँ से भरेगा? जब लाइट नहीं है, सारा दिन काम नहीं कर रहा, तो वो आदमी कहाँ से देगा घर के अंदर और या कहाँ से बिल भरेगा? लाजमी बात है, फिर वो भी बोलेगा कि यार जब सामने वाला चोरी कर रहा है तो मैं भी यही करवाऊँ। क्या करेगा फिर आदमी? यही करेंगे ना। तंगा जब लाइट इतनी जाएगी और बिल भी इतने ज्यादा आएंगे तो सामने वाला सोचेगा कि वो ना बिल भर के भी वो वैसे ही हम उसके साथ मिलके। लोड शेडिंग 3 बजे क्या तुक बनता है, क्या जवाब है? सारी दुनिया सो रही होती है। ऐसा तो नहीं है कि जी बिजली पंखे चल रहे हैं और ये आज मौसम भी ठंडा है। तो ये बताएं आप मुझे कि रात को 3 बजे सोते हुए लाइट बंद करने का कौन सा तुक आ रहा है यार? कौन सा तुक है? और अगर किसी के पास जाके उससे सवाल करो तो वो कहता है कि यार हम क्या करें, आपके एरिया के अंदर इस PMT पे इतना ड्यूज है। तो भाई आप लो ना, हम मना कर रहे हैं कि आप ड्यूज नहीं लो आप। अब जो बेचारे भर रहे हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? वो इस मुसीबत का शिकार हो रहे हैं, वो क्यों होंगे? वो क्यों? ऐसे ही आप चलो, ये तो एक काम है। दूसरा काम है सीवरेज का निज़ाम है। आप इन गलियों में जाके देखें कि आप चल नहीं सकते, वहाँ से गुजर नहीं सकते, समझे। अब मैं थोड़ा इसमें 3-4 महीने से मैं यहाँ काम कर रहा था इस इलाके के अंदर सीवरेज के हवाले से। यहाँ एक पंपिंग स्टेशन है इंजेक्टर 12, वहाँ ये। अच्छा, आप किस उस पे काम कर रहे थे? कोई आप किसी ओहदे पे हैं या खुद से किस चीज़ से? मेरा कोई ओहदा नहीं है, कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं तो न्यूट्रल एक आदमी हूँ। हाँ, मेरा जो पार्टी का है हिसाब किताब वो है पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान से। लेकिन बात यह है मैं इसलिए नहीं काम कर रहा, मैं तो लोगों की दुआओं के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं अपनी जेब से भी लगाता हूँ। पूरा इलाका इस काम को जानता है। इंजेक्टर 12 के मैंने बाकायदा पंप बना कर दिए अपने हाथ से, समझे। वो सही हो गया सिस्टम। अब वहाँ रोना ये है कि जी डीजल नहीं है। यार ये हमारा इशू थोड़ी है डीजल। मतलब डीजल भी आप देंगे? हम दें डीजल भी, इलाके वाले दें डीजल, और बिजली के बिल भी हम पूरे पर करें। तो फिर गवर्नमेंटों का क्या फ़ायदा इनका? बंद करो ये सिस्टम, इस निज़ाम को बंद कर दो,
फिर हर आदमी खुद करेगा, अपने इलाके में सारे लोग खुद करेंगे, हम पैसे जमा करेंगे, हम सारे काम करेंगे। तो फिर ये जो इदारे हैं जो इससे मुंसलिक हैं उनको बंद कर दो, बेकार हैं वो इदारे। अगर हम वहाँ जाके अपनी तकलीफ बयान करते हैं ना तो वो सुनते नहीं, वो हमें किसी और रास्ते पे डालते हैं। नहीं जी वो ऐसा है, जी वो ऐसा। यार ये हमारा मसला नहीं है, आप बैठे हो यहाँ, आप ये मुल्क चला रहा हो, ये शहर चला रहा हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है यार, हमारी नहीं है ये जिम्मेदारी। तो आप करो ना इस काम को। अब वो मैंने बना के दे दिया जी, पंप बना के दे दिए, मैंने ये शहर के लिए अपने इलाके के लिए काम करा, मैं तो लोगों की दुआओं के लिए कर रहा हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो लोग इस काम के लिए हायर हैं, जो तनख्वाहें उठा रहे हैं बड़ी बड़ी, ये तो उनके मसाइल हैं ना, वो करें, हमारा काम थोड़ी है ये। फिर भी हम कर रहे हैं इसको कि नहीं यार लोग परेशान हो रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे पानी में से जा रहे हैं, गंदे पानी में से जा रहे हैं गुजर के, ये तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है ये वो लोग करें जो लोग इस इदारे के अंदर बैठे हुए हैं। बस वो दो बातें करते हैं जी, वो बिल भर दें। भाई 16,000 का बिल आया, क्यों आया यार? मेरे 2 पंखे चल रहे हैं, 2 लाइटें जल रही है, मेरा 16,000 का बिल आया, मैं क्यों भर दूं उस बिल को? नहीं जी ये भर दें आप, भाई ये सवाल है वहाँ पर, इसके अलावा कोई बात नहीं। अब वहाँ पंपिंग पे जाके बात करी कि जब यहाँ पानी भरता है ना, निकलता है, तो मैं भागता हूँ वहीं कि भाई ये प्रॉब्लम आई है, क्यों आई है यार? ये पंपिंग से आई है, पंप बंद हो गया जी, 3 घंटे की नहीं लाइट बंद है। अब वहाँ जो गए तो पता लगा जी वो जनरेटर नहीं चला। भाई इधर आओ, ये जनरेटर क्यों नहीं चला? कि जी हमारे पास डीजल नहीं है। भाई क्यों नहीं है? बोले जी 4,500 लीटर 4,000 लीटर डीजल मिलता है महीने का, उसमें से हमारे हाथ आता है 3200 लीटर। भाई बाकी लीटर कहाँ हैं? बोले वो खा जाते हैं। यार ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तुक है? मुझे लग रहा है हमें निजात नहीं मिलेगी इन चीज़ों से। अब ये देखें ना, ये भाई साहब मेरे पास जो आके खड़े हुए थे अभी थोड़ी देर पहले और बीमार हैं, इनके आप यूनिट देखें घर के। मैं हैरत में हो गई हूँ। यूनिट आप देखें, इतने यूनिट एक घर में, एक बंदा जिसके 2 कमरों का घर है, 2 पंखे चल रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 2-3 लाइटें होंगी। हाँ आप लाइट देती कितनी है? जो बेचारा जला लेगा, इतना हैवी आप उसको बिल दे रहे हो, इतने यूनिट। मतलब खुदा का खौफ ही नहीं है इन लोगों में, या तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन मर गए, यानी कि मुसलमान नहीं लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि इंसान होता है ना, एक मुसलमान के दिल में तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा एहसास होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इनके कैसे ज़मीर हैं, कैसे दिल हैं, ये कैसे लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही इन लोगों की। आप किसी भी इदारे में आप चले जाएं, अगर वहाँ आप अपना मसाइल लेके जाते हैं तो आप हल नहीं होगा, वो आपको किसी और रास्ते पर डाल देंगे कि यार आप वहाँ चले जाएं, ऐसा कर लें, और वो मसाइल ऐसे के ऐसे ही हैं। आज पूरे इलाके में आप सर्वे कर लें, ये देखिए ये मस्जिद है ना, ये सामने देखें आप क्या हाल है, ये मस्जिद है, ये हमारे मुसलमानों का घर है ना, ये अल्लाह का घर है, तो यहाँ इसकी हालत देखें आप, सामने कचरे का ढेर, वहाँ कचरे का ढेर, आप जहाँ जाएँ ये मसाइल हैं, इसको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये लोग ऐसे ही रहे तो ये नहीं ख़त्म होगा, हम इसी तरह परेशान रहेंगे, अजियत का शिकार रहेंगे, हर आदमी ज़हनी तौर पे पागल होता जा रहा है। तो बात ये है, अब आप बात बताएं ये मसाइल कैसे हल होंगे, कौन करेगा, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं जाके जहाँ ये मसाइल हल होंगे? मीडिया भी चिल्लाती है, बहुत बोलती है, बहुत कुछ करती है, जहाँ तक उनसे हो सकता है इफेक्ट करते हैं वो लोग। अब नहीं सुनाई तो वो तो उन्होंने सुनना है ना, सुनने वालों ने, वो तो कान बंद कर लेते हैं, ऐसा लगता है इनके तो कान बंद है, वो तो बस बैठे हुए हैं, सिर्फ सुन, आप बोलते जा रहे हो और वो सुनते जा रहे हैं, उसका कोई हल नहीं है, कोई मसाइल का हल नहीं हो रहा। आज मेरा ख्याल है 4 महीने से मैं लगा हूँ इस काम में, कुछ गलियाँ साफ़ हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरी हुई है, वरना ये गली ऐसी थी कि आप इससे गुजर नहीं सकते थे। ये बताएं आप कौन सी क्लास में? मैं क्लास में नहीं हूँ, मैं कमाता हूँ। हाँ माशाल्लाह। तो मैं 15,000 तो कमाता हूँ माशाल्लाह। एजुकेशन बस अब जितनी ली, कितना पढ़े हो? मेरे अब्बू की अभी डेथ हो चुकी थी। देखिए 15,000 तो सिर्फ मैं कमाता हूँ, और मेरे घर में भी ऐसी लाइट का सीन है कि जाती रहती है, और बिल आता है हमारा 8-9 हज़ार। खाली एक कमरे की हम लाइट पंखा खोलते हैं, फिर भी हमारा बिल आता है 8-8 हज़ार। हम बिल भरें, क्या करें? एज क्या है आपकी? मेरी 20। और आपने कितना पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने 9 क्लास पढ़ी है बस। 9 तक पढ़ा, और फिर फादर की डेथ हो गई तो आप जॉब करना शुरू हो गए। बहुत तंग किया हुआ है लाइट वालों ने यहाँ पे। ये कहते हैं कि रोशनियों का शहर है, ये अंधेरों का शहर बन चुका है। इतना तो हमारा बिल आता है, हम कैसे दिए, कैसे करें? और दीगर मसले हैं, घर का सामान लाना, घर का राशन लाना, क्या करें हम? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, हमारे दिल रो रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, क्या करें? जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है इन मामला। मुश्किल हो गई है, हमारी को अपनी उम्र माननी पड़ गई है, ये जीने की उम्र है और हम कमा रहे हैं। वाकई मतलब मैं सच कह रही हूँ कि मैं इस टाइम, देखिए मैं यकीन मानो कुछ नहीं है करने के लिए, कोई कहने वाला है, कोई सुनने वाला है, इनके दिल मर गए। वाकई बहुत अफसोस की बात है। ये वो बच्चे हैं, इस उम्र में बच्चों को
एक खूबसूरत ज़िंदगी मिलती है, जिसमें वो पढ़ते भी हैं, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते भी हैं। अब इसको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे कमाना है और इतना कमाना है कि मैंने लाइट का बिल भी देना है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो आवाम को और लोगों को चीज़ परेशान करती है ना, वो ये परेशान करती है कि के इलेक्ट्रिक का बिल देना है, क्योंकि बिल बड़े भारी और वज़नी बिल आते हैं। और जब आप जाएँ के इलेक्ट्रिक के ऑफिस तो आप यकीन करें कोई पूछने वाला ही नहीं होता। आप बिल लेके घूमते रहें, वो आपको कहेंगे भरना तो यही है, आखिर में आपने भरना है बिल, तो कोई जवाब ही नहीं होता। तो ये आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ इन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचे तो खुदारा के इलेक्ट्रिक को, कराची की आवाम को के इलेक्ट्रिक से छुटकारा दें, कराची की आवाम को लाइट दें, उनको सुकून दें। कराची की आवाम को आप पानी, गैस, बिजली, ये सेवरेज सड़कें दे दें, कमा वो खुद लेंगे। माशाल्लाह इतने टैलेंटेड और इतने बहादुर हैं कराची वाले। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। स्टार्ट में मैंने मस्जिद का नाम लिया था कि मस्जिद जो है वहाँ पे जो नमाज़ी पढ़ने आते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है, और उसके साथ साथ 4 टाइम जो नमाज फजर से लेके मगरिब तक के टाइम पे यहाँ लाइट नहीं होती, तो फिर मस्जिद में जो है जनरेटर चलता है, जिसका जो 90,000 तकरीबन इन लोगों पे जो है वो आता है कि पेट्रोल 90,000 महीने का मस्जिद में एक जनरेटर चलने से, क्योंकि के इलेक्ट्रिक इनको लाइट नहीं दे रहे, इस टाइम पे लाइट नहीं होती। जो इस मस्जिद के सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये 4 टाइम नमाज के टाइम पे लाइट नहीं है यहाँ पे, फिर आपको जनरेटर चलाना पड़ता है कि जो नमाजी आए वो नमाज जो है पढ़ सके, लाइट हो, पंखा हो, तो उसका एक्सपेंस जो है वो आपको तकरीबन 90,000 पड़ रहा है महीने का। बिल्कुल, तकरीबन डीजल पे सारा हो रहा है काम। चार जमातों में जो है ना लाइट नहीं है, तो ये हमारे पास हैवी जनरेटर है, इसको चला रहे हैं, तो तकरीबन 90,000 रुपये महीने का इसमें डीजल डल रहा है। और ये एक मोहल्ले की मस्जिद है, इतना इसका चंदा है नहीं, तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हुई हुई है। 14 घंटे तकरीबन लाइट नहीं है यहाँ। अच्छा, कई वाले बोलते हैं कि लोगों पे बिल चढ़े हुए हैं। अच्छा, उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि अगर किसी का 50 या 40 हज़ार का बिल है, वो नहीं भर पाएगा, तो मेरी कई से रिक्वेस्ट ये है कि उनको करंट बिल के साथ 1,000 रुपये उसके डालकर दें, ताकि किस्त बना के दें, ठीक है, और खुद बना दें। जिसका 15-20 हज़ार से ऊपर बिल है ना, उसकी 500, और जो ज़्यादा है उसकी 1,000। करंट बिल और 500 या 1,000 करके बिल भेजना शुरू करें तो लोग भरना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोगों को जो कंप्लेन है कि 24 घंटे में से 14 घंटे तो लाइट नहीं है, और बिल जो है ना 48 घंटे जैसा आ रहा है, तो इस वजह से भी लोग नहीं भरते हैं। अच्छा, कुंडे वगैरह का जो ये केसी वाले कहते हैं, तो ये तकरीबन उससे ज़्यादा बिल जो भर रहे हैं ना, उनके बिलों में डालकर वसूल कर लेते हैं। इनको कोई वो नहीं है। अब ये मस्जिद है, अब ये मोहल्ले की है, अब इसमें 4 जमातों में अगर हम ये नहीं चलाएं जनरेटर, तो अंधेरा और गर्मी, अब जलाना एक ज़रूरत है, तो इसका भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इतना चंदा भी नहीं है कि नहीं, इतना चंदा नहीं है इस मस्जिद का। और तकरीबन ये इलाका तो लोग कह रहे हैं कि जहन्नुम बन चुका है सफाई के हवाले से। अभी आप ये ब्लॉक वर्क देख रही हैं, ये ख़ुसूसी तौर पे बकरीद से कुछ पहले फैसल मिर्ज़ा भाई ने ज़ाती इंटरेस्ट लेके ये मस्जिद के आगे का है ना सारा ही करवाया है, क्योंकि यहाँ जुम्मे और ईदों पे ना सफ़ें बाहर बिछती हैं, तो गली की हालत ऐसी थी कि नहीं बिछ सकती नहीं, लेकिन अब वो काम हो रहा है। कैसी वाले और ये सारे अवामिल मिल के ना लोग परेशान आए हुए हैं। अब जाहिर है फिर वो कुंडे की तरफ जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता उनको तो, और इतने ज़्यादा कुंडे भी नहीं हैं जितने केसी ने एक शोर मचाया हुआ है। तो ये होना नहीं चाहिए। और कोई ऐसी मेरी बात अगर ये केसी के हुक्काम तक पहुँचे कि जिसका 20,000 तक बिल चढ़ा हुआ है, तो करंट बिल और 500 रुपये पीछे जो एरिया है उसके लग कर आएँ, हो सकता है लोग हिम्मत करके भरना शुरू कर दें।
और जिसके ज़रा ज़्यादा हैं तो उसके 1000 रुपये करंट के साथ लगा दें, तो मेरे ख्याल से मसला आस्ता आस्ता ये सही हो जाएगा। अभी फैसल मिर्ज़ा भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बिजली के हवाले से कोई कैंप लगने वाला है जिसमें ये सारा इरेक्शन होगा। तो अभी फैसल को भी मैंने यही बोला है कि आप जो है ना इस तरह की तजवीज़ दें कि किसी के हाथ में 20,000 आता है, 20,000 बिल का देख के वो रख देता है, अगर उसका करंट बिल और 500 पीछे एरियर के लगे हुए आएंगे तो वो बिल भर देगा। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं इतने अरसे से कराची की आवाज़ शो कर रही हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी कि हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ हमें लाइट मिलती है, कभी कभी बिल मिलता है बहुत बड़ा। जब हम उस ऑफिस में जाते हैं कोई हल नहीं निकलता। हम उस जगह रहते हैं जहाँ गैस के बिल अब बहुत काफ़ी आना शुरू हो गए। पहले छोटी थी तो तब 200-250 आते थे। अब मैं जब लोगों के बिल देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है, इतने ज़्यादा बिल गैस नहीं आती है हमारे पास। जहाँ पे आप हमारे सेवरेज को, निज़ाम को, हमारी सड़कों और गलियों के लिए जो फ़ंड आते हैं कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता। हमारी गलियाँ टूटी हुई हैं, हमारे सेवरेज का निज़ाम वैसा ही ख़राब है। आप यकीन करें, हम उस मुल्क में रहते हैं और आवाम चीख रही है, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये आवाज़ सारे सुन रहे हैं, सब ने कान बंद किए हुए, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका हल क्या निकलेगा। या तो आप सब देख के कुछ करना नहीं चाहते, पता आपको सब कुछ है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहाँ इतनी करप्शन हो और इतनी नाइंसाफ़ी हो और आवाम इतनी ज़्यादा परेशान हो कि आवाम रो रही हो और आप तक आवाज़ हम पहुँचा रहे हो, आपको पता हो सारी चीज़ें, और उसके बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे, तो आगे जो बात है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हाल से आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, ये तमाम तर सूरत हाल कराची की बेशतर इलाके जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मैंने यही सूरत हाल देखी है, और इस सूरत हाल देख के अंदर ही अंदर ना एक तकलीफ़ होती है, क्योंकि इंसान का ज़मीर तो ज़िंदा है ना। जब किसी को अजियत और तकलीफ़ में देखेगा, इतनी ज़्यादा मुश्किल में देखेगा। और आज के शो पे ये आपसे पहले जिस बच्चे ने, 20 साल के बच्चे ने जो बात की कि 15,000 मेरी सैलरी और मुझे बिजली का बिल देना होता है, ये टाइम ज़िंदगी जीने का था और मैं वो सारा कुछ ख़त्म करके कमाई की तरफ निकल गया हूँ। कसम से आप लोग अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो और आपका ज़मीर ज़िंदा है ना, तो ठीक कर दें सारे मामलात, वरना हमारे बच्चे जो है ना वो अपना बचपन खो चुके हैं। क्या कहेंगे? सही कह रही हैं आप। यही मसला है, यही अपने तकरीबन कराची का यही इसी तरह की प्रॉब्लम्स है। और तकरीबन मैं तो ये कहता हूँ कि इस टाइम पे कराची जो है ना, जिसे पहले था ना वैसे और मज़ीद डूबता चला जा रहा है। हम तो हर तकरीबन दूसरे तीसरे दिन यही तकरीबन रामसामी का इलाका अजियतों का ही शिकार होता जा रहा है। जब कोई त्यौहार आता है, ईद आ गई, मुहर्रम आ गया, रबी अव्वल आ गया, तो हमारे पर जो है एक तरीके का अजियत आना शुरू हो जाती है। या तो हमारी गटर लाइनें भर जाएगी, या हमारे साथ सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये आता है कि सबसे पहले तो केसी जो है ना मीटर पे और बटन पे हाथ लगा के बैठी हुई होती है कि वो ठक करके लाइट बंद कर देती हैं। अब हमारी फैमिलीज़ वगैरह बेचारी गैस के चूल्हे के आगे खड़ी होती है, तो गैस चालू करती हैं तो घर में गैस गायब हो जाती है। अब ये बताएं तो ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम भी यहाँ के मकामी लोग हैं, हम पुराने लोग हैं, ये सारे हमारी राजकोट स्ट्रीट हैं, हम खुद इस इलाके के सबसे पुराने मकामी लोग हैं हम लोग। अब ये हमारे बच्चे इस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम का शिकार हैं। नमाज के लिए आए तो मस्जिद में लाइट नहीं, मस्जिद के अंदर इतना फ़ंड भी नहीं जमा होता है कि यहाँ पे लोग इस तरीके से इमदाद दे सके और कुछ कर सके। क्यों? हमारे पास होगा तो हम अपनी मस्जिद को भी इमदाद भी देंगे, चंदा भी देंगे, फ़ंड भी देंगे। अब इस टाइम पे इतनी सैलरी नहीं है, सैलरी के लिए जाते हैं तो कोई वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। सैलरी का सेठ खुद कहते हैं कि भाई मेरे पास खुद नहीं है तो मैं कहाँ से भी आप लोगों को दूँ। अब इस टाइम पे तकरीबन अभी केसी का बिल मेरे घर की तकरीबन इस टाइम पे 170 यूनिट जलें और मेरा बिल आया 6,000 रुपये का। गैस का बिल मेरा आया तकरीबन 550 रुपये का। पहले मेरा बिल आता था 200 रुपये का, अब आ रहा मेरा बिल 550 रुपये का, और गैस है नहीं। और मस्जिद में 270 रुपये की मैं गैस डलवा रहा हूँ, हर हफ्ते की मेरी गैस डलवाई जा रही है। इससे मेरे जैसे भाई जितने भी हमारी फैमिली वगैरह इतनी परेशानी का आलम है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे लिए जो रात के टाइम की जो लाइट है, हमारे बच्चों को जो हमारे को स्कूल भेजना होता है, हमारे लोगों को जो ऑफिसों में जाना होता है, रात के 3 बजे ठक करके लाइट बंद, तकरीबन वो आती है सुबह तकरीबन 5 बजे के बाद 7 बजे फिर लाइट बंद कर देते। 3 घंटे की इन्होंने लोड शेडिंग कर दी है। इतना अजियत का शिकार हो गए। अब हम जाते हैं वहाँ पे केसी के दफ्तर में, तो हमारी फैमिलियों को जो है ना, हमारे लोगों को, हमारे यहाँ के मकामी लोगों को धक्के दे के केसी के इनके गार्डों से जो है ना धक्के दे के पीछे किया जाता है।
तो ये बताएं तो अब हम किसके पास जाएं? अब बताएं हमारी फरियाद कौन सुनेगा? ये हमारे मिर्ज़ा साहब है, फैसल भाई है, ये इनकी मेहरबानी है। यकीन करो ये बार बार आप लोगों को तकलीफ़ देते हैं और आप लोगों के लिए आप लोग आ जाओ तो इनकी कहने के ऊपर भी माशाल्लाह से आप, मगर हमारी आवाज़ कहीं आगे पहुँच ही नहीं रही है। हम किस इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगी। आप भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना आपने बोलने से रुकना है और ना हमने दिखाने से रुकना है, क्योंकि इसी के बाद रिजल्ट आएगा। अगर हम भी चुप हो गए ये सोच के और लोगों की तरह के होना कुछ नहीं, तो फिर आप यकीन करें फिर नहीं होना। आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, आपने आवाज़ उठानी है और हमने आप लोगों की आवाज़ बन के आगे तक पहुँचाना है। ये अब हमारी ड्यूटी है और इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी, वो दिन ज़रूर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। फैसल, यहाँ पे तो लोग नाउम्मीद भी हो चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा कि कुछ होगा, बोल भी रहे हैं नहीं हो रहा। ये तो कुफर है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने हमेशा ही जो है वो हमारे इन मसाइल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। और पिछली दफ़ा भी जो सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल थी, आप लोगों की कवरेज के बाद MD साहब ने जो है उस वक्त जो है वो इसको जो है वो नोटिस लिया था और ये हमारे काफ़ी मसाइल हल हुए थे। तो हमारी होप आपसे अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये हम तो अपने तौर पर लोकल सतह पर कर रहे हैं, GM साहब से रब्ते के अंदर हैं के इलेक्ट्रिक के। अब ये MD साहब तक चीज़ें पहुँचेंगी तो ये मसाइल हल होंगे, क्योंकि ये मसले बहुत ज़्यादा जो है वो गमगीन हो गए। मैं खुद ये देखिए, ये मेरा बिल है और मैं खुद स्टार कस्टमर हूँ। मैं बिल पे करता हूँ, लेकिन मैं भी इतनी ही अजियत पे कर रहा हूँ, इतनी अजियत सह रहा हूँ जितनी तमाम लोग हैं। अच्छा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनको निगोशिएशन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने मंडे को एक कैंप भी रखा है यहाँ पर कि लोगों को डिस्काउंट दिया जाए, उनको वो दिया जाए, उनको सिस्टम में लाया जाए। अच्छा, एक मसाइल यहाँ पर ये आ रहा है कि कुंडा माफिया है ना, बिल्कुल है। कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, बिल्कुल ऐसे चोरी करके लेके जा रहे हैं और वो क्योंकि उसका फ़ायदा वही उठा रहे हैं कि एक इलाके में लाइट होती है, एक इलाके में नहीं होती, तो वहाँ से लेके जा रहे हैं, वो लॉसेस में जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। तो के इलेक्ट्रिक से हमने बड़ी लंबी डिबेट की, तो उनके पास भी कोई मुझे सोल्यूशन नज़र नहीं आया। सिर्फ रिकवरी पे तो ज़रूर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कमर्शियल इदारा है और वो पैसे कमाने के लिए आए हैं और उनकी नीयत ही यही है। आप मुझे ये बताइए, कॉपर हटा के जो उन्होंने सारा सिस्टम डाला था, जो अपग्रेड किया था, उसमें हमें यही बताया गया था कि इस सिस्टम के अंदर जो है वो कुंडे चोरी नहीं होंगे। लेकिन अभी अगर कुंडे लग रहे हैं और ये तार अगर इसमें कोई लगा के जा रहा है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के एहलकार हैं, चाहे वो आम न्यूट्रल लोग हैं, जो भी हैं, अगर वो ये कर रहे हैं तो इसको कौन रोकेगा? इसको जाहिर है हम तो फिर भी बाय फोर्स हमने लोगों को जमा किया, मोहल्ले के लोग हैं, हम जाके खड़े होकर कटवाते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन जिनका ये काम है, जो इसके पैसे लेते हैं, अगर वो लोग ही घरों में सो रहे हैं और वो कुछ नहीं करेंगे तो कोई आसमान से फरिश्ते उतर के थोड़ी करेंगे। फिर आप अगर के इलेक्ट्रिक हार चुका है और के इलेक्ट्रिक अगर ये सर्विस बेहतरीन तरीके से आवाम को नहीं प्रोवाइड कर सकता और गले पे हाथ रख के बिल लेने के लिए तैयार है, तो फिर मैं कहती हूँ और कंपनियों को इजाज़त दें, वो बेहतर फैसिलिटीज़ और बेहतर जो है सर्विस आवाम को प्रोवाइड करे, ताकि आवाम जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सके। बिल्कुल यही है, क्योंकि ये आपके सामने की बात है कि पाकिस्तान में पहले जब ये इंस्टाग्राम और टैंगो जब होती थी सर्विसेज, इसको जब उसके बाद जब ये तमाम चैनल्स आए, अपना ये नेटवर्क्स आए, इसमें वारिद आया, यूफोन आया, जैज़ आया और टेलीनॉर आया, तमाम लोग आए, तो उसके बाद अब कंपटीशन वो तो आप देखें ना कि लोगों को इतनी वो मिल रहा है। अब अभी नई कंपनी आई है, वो इतनी सारी जीबीज़ दे रही है, वो सारी चीज़ें दे रही है। तो बिल्कुल इस के इलेक्ट्रिक को लोगों को रिलीफ देने के लिए यहाँ पर जब कंपटीशन होगा, जब और कंपनियाँ आएंगी, जब वो लोगों को जब बेहतरीन सहूलत देंगे, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो जो सिर्फ वो आप उनसे यूनिट परचेज कर लें और वो इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, एक कंपटीशन की फिजा होगी और शहर निकलेगा बाहर। पूरी दुनिया इसी तरीके रन करती है के इलेक्ट्रिक का, तो मतलब ये तो अंधेरे मिल लेगी शहर को। मुझे बताएं इनका कौन सा स्लोगन है, क्या काम किया है। आप हम जाते हैं इनके ऑफिस के अंदर, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई आप किसी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल किसी एरिया में जा रहे हैं। इतनी उनकी सिक्योरिटी और चेक पोस्टें होती हैं कि उसको पार करने के बाद आप इनके अफसरान से मिलने के जाते हैं। ये पब्लिक सर्विसेज ऑफिस नहीं नज़र आ रहा मुझे, तो ये हाल है एक ऑफिस का। अच्छा जी नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ, ये जो तमाम तर सूरत हाल है, एक चीज़ मुझे नज़र आई है जो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बेहतर चीज़ें नहीं हो रही और बेहतर काम नहीं हो रहा, तो कंपटीशन में और लोगों को लेके आएँ ताकि बेहतरीन नज़र आए। मुझे तो ये हल नज़र आ रहा है, वरना और कोई हल मुझे भी नहीं नज़र आ रहा। अब यकीनन आज का भी जो प्रोग्राम है, कोशिश थी हमारी कि आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ और यकीनन ये आवाज़ आगे तक पहुँचेगी और इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।